नमस्कार। आज हम बुद्ध के दर्शन की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, बल्कि जीवन और इसमें आने वाले दुखों को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। बुद्ध का पूरा दर्शन असल में इसी एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश है, और ये हमें एक साफ रास्ता दिखाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस दर्शन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उन 4 आर्य सत्यों को समझेंगे जो इसकी नींव हैं। इसके बाद हम मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे, उसके 3 मजबूत स्तंभों को जानेंगे, और आखिर में इस पूरे दर्शन के सार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ कुछ किताबी बातें या सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी की मुश्किलों और चुनौतियों से निपटने का एक प्रैक्टिकल, एक ठोस तरीका है। कह सकते हैं ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बुद्ध के दर्शन का दिल, उसका जो कोर है, वो है 4 आर्य सत्य। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक डॉक्टर की मिसाल लेना। सोचिए, जैसे एक डॉक्टर पहले बीमारी के लक्षण पहचानता है, फिर बीमारी की जड़ का पता लगाता है, फिर बताता है कि हाँ, इलाज मुमकिन है, और आखिर में वो इलाज का सही नुस्खा देता है। बिल्कुल इसी तरह ये 4 सत्य काम करते हैं। तो पहला आर्य सत्य क्या है? ये उस मूल समस्या या कह लें कि उस लक्षण को सामने रखता है जिसे बुद्ध ने पहचाना था। पहला सत्य है दुख। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है। अब ये सुनने में थोड़ा निराशावादी लग सकता है ना, लेकिन उनका मकसद हमें दुखी करना नहीं था, बल्कि हकीकत दिखाना था। ये बस इस सच्चाई को मानना है कि जीवन में असंतोष, बेचैनी और तकलीफ एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जो हर किसी को होता है। और दिलचस्प बात यह है कि दुख के कई अलग अलग रूप हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, बीमारी, बुढ़ापा, मौत, और यहाँ तक कि जो हम चाहते हैं उसका ना मिलना भी दुख ही है। संक्षेप में कहें तो जन्म से लेके मौत तक जीवन किसी न किसी तरह दुख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये दुख आता कहाँ से? और यहीं पर दूसरा आर्य सत्य सामने आता है। दूसरा सत्य है समुदय, जिसका मतलब है दुख का कारण या उसकी उत्पत्ति। बुद्ध के मुताबिक दुख बेवजह नहीं होता। इसका एक बहुत खास कारण है, हमारी गहरी इच्छाएं, चीजों से हमारा लगाव, जिसे तृष्णा कहा गया है। यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। और अब आती है अच्छी खबर, यानी तीसरा आर्य सत्य। ये हमें उम्मीद देता है कि हाँ, इलाज बिल्कुल संभव है। तीसरा सत्य है निरोध, और ये एक बहुत ही होपफुल मैसेज है। ये कहता है कि दुख कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। अगर हम अपनी तृष्णा और आसक्ति को मिटा दें तो दुख का अंत हो सकता है, और उस शांति की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। और आखिर में आता है चौथा आर्य सत्य, जो हमें इलाज के लिए वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन, वो पूरा नुस्खा देता है। चौथा सत्य है मार्ग। ये हमें बताता है कि दुख के अंत तक पहुंचना कैसे है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रैक्टिकल प्लान है, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों को समझते हैं जो बुद्ध ने हमें दिए। यही वो रास्ता है जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। इस रास्ते को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जिंदगी में 2 एक्सट्रीम से बचना चाहिए। एक तरफ है बहुत ज्यादा भोग विलास, और दूसरी तरफ है शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना। सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच का है, एक बैलेंस्ड, एक संतुलित रास्ता। ये रास्ता 8 हिस्सों से मिलकर बना है: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर जीने का एक पूरा तरीका बनाते हैं, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल। अब इन 8 अंगों को और आसानी से समझने और प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें 3 मेन कैटेगरीज, या कह लें कि 3 स्तंभों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। 8 रास्ते इन 3 पिलर्स पर टिके हैं। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ। दूसरा है शील, यानी नैतिक आचरण। और तीसरा है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन। सही दृष्टि और संकल्प हमें ज्ञान देते हैं। सही वचन, कर्म और आजीविका हमारे आचरण को ठीक करते हैं, और सही प्रयास, स्मृति और एकाग्रता हमारे मन को डिसिप्लिन में लाते हैं, और ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस पूरे के पूरे फिलॉसफी का, इस पूरे सिस्टम का आखिर मकसद क्या है? इसका सार क्या है?
इसका आखिरी लक्ष्य है संसार से मुक्ति पाना। संसार मतलब जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का ये जो कभी न खत्म होने वाला चक्र है, उससे आजाद होना और एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां हमेशा के लिए शांति हो। आखिर में बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार शायद इस एक वाक्य में समाया है। दुख का मूल आसक्ति है, मुक्ति का मार्ग त्याग है। मतलब हमारी तकलीफों की जड़ है हमारा अटैचमेंट, और उसे छोड़ देना ही आज़ादी का रास्ता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये हजारों साल पुराना रास्ता हमें मन को शांत रखने, सही तरीके से जीने और जिंदगी को और ज़्यादा साफ साफ देखने में मदद कर सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।